मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। डीजे स्टूडेंट्स, आज का यह महत्वपूर्ण सेशन क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली जो यहाँ पर जो कॉमर्स साइड के बच्चे जो कॉमर्स को लिए हुए हैं उनके लिए तो समझ लीजिए जो आज का लेक्चर है वो ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करेगा, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। और इसके अलावा भी अगर कोई बच्चे जिनको कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में वो अच्छे से जानना चाहते हैं तो वो भी वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेंगे। और बेसिकली जो वाणिज्य का देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग जो है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं हम लोग, उस पर हम लोग पूरा का पूरा फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो डिस्कशंस कहीं पर भी आप लोग मत जाइएगा और वीडियो को पूरा इस बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बात होने वाली है भारतीय रिजर्व बैंक की, जिसे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। क्लास 10th के बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो चाहे किसी भी ज़िले के बच्चे हों, चाहे जो स्टेट हैं, स्टेट वाइज़ जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यूपी बोर्ड के साथ ही साथ ये जो अदर स्टेट के बोर्ड के बच्चे हैं, जिसमें कि उत्तराखंड हो गया आपका, और बिहार हो गया, एमपी हो गया, मध्य प्रदेश बोर्ड हो गया, और जितने भी मतलब आप लोगों के जो यूपी से सटे हुए ज़िले जितने भी आप लोग को राज्य मिलेंगे, स्टेट मिलेंगे, उन सभी के लिए जो आज का सेशन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोग खुद देने के बाद रिजल्ट्स बताएँगे कि हाँ, वास्तव में जो आज का ये सेशन था वो कितना ज़्यादा हम लोग के लिए लाभकारी था। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है हम लोग की भारतीय रिज़र्व बैंक के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? हम लोग जो बात करने वाले हैं आज के सेशन में, वो बात करने वाले हैं हम लोग भारतीय रिज़र्व बैंक के बारे में। देखिए, रिज़र्व बैंक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहला तो ये महत्वपूर्ण बात याद रखिए लिसनर्स कि 3 देखिए नाम क 3 तरीके से इसको याद रखिएगा। सेंट्रल बैंक के रूप में भी कहा जाता है इसको, केंद्रीय बैंक के रूप में, और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इसको हम लोग, आरबीआई भी कहते हैं। और मुख्यालय जानते ही हैं आप लोग कहाँ है, अभी नीचे डिस्कशन में भी इसमें किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारत की सर्वोच्च मौद्रिक संस्था है। देखिए, मौद्रिक संस्था का मतलब जैसे आप लोग देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय होता है जैसे, तो सभी न्यायालयों का जो प्रधान होता है उसे सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं हम लोग ना, जैसे नई दिल्ली में है। सर्वोच्च मौद्रिक संस्था यानी मौद्रिक यानी लेन-देन का जो रहेगा, जो मुद्रा का लेन-देन का पूरा रहेगा, वो सर्वोच्च स्थान जो घोषित किया गया है, वो किया गया है आरबीआई को। किसको किया गया है? आरबीआई को, जिसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। देखिए, आरबीआई की स्थापना के बारे में लोग बात करें तो यहाँ पर 1935 में आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा, क्या 1935 में आरबीआई अधिनियम 1934 द्वारा इसका जो स्थापना था वो किया गया था। किसका? आरबीआई का। ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का तब किया गया था। देखिए, आरबीआई विदेशी रिजर्व जो हो गया, बैंकों का बैंक, भारत सरकार के बैंकर और ऋण नियंत्रक के रूप में कार्य भी करता है। देखिए, मैं यहाँ पर डिस्कशन सेशन एक मैं बात आप लोग को भी बता दूँ, ये जो सेशन है वो अति लघु उत्तरी के हिसाब से भी है, दीर्घ उत्तरी के हिसाब से भी है, लघु उत्तरी के हिसाब से भी है, और साथ ही साथ बहुविकल्पी के भी हिसाब से भी है। देखिए, जैसे पूछ दिया जाए कब स्थापना हुआ, क्या हुआ, तो उसके बारे में आप बेसिकली बता सकते हैं। जैसे अति लघु में पूछ दिया जाए कि भारतीय जो बैंक का कार्य बताइए, तो देखिए विदेशी रिजर्व हो गया, बैंकों का बैंक हो गया, भारत सरकार के बैंकर के रूप में, ऋण नियंत्रक के रूप में, तो ये सभी के सभी जो कार्य करते हैं वो कौन करता है? आरबीआई ही करता है। ठीक है? हालाँकि हम लोग इसमें जो डिस्कशन आप लोग के साथ करेंगे वो पूरा का पूरा डिटेल में करेंगे। डिटेल में करने का मतलब है मैं आपको पूरा विस्तृत की तरह आप लोग को बताऊँगा यहाँ पर। और अति लघु की तरह देखिए इतना अगर आप लिख देते तो रिजर्व में या अति लघु में बहुविकल्पी में आपका रहेगा तो पर्याप्त रहेगा लघु उत्तरी के लिए। आरबीआई क्या होता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में नोटों की छपाई और पैसों की आपूर्ति का प्रबंध करने के लिए भी जिम्मेदार होता है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। नोटों की छपाई और पैसों की आपूर्ति के लिए जो होता है वो क्या होता है? जो आरबीआई होता है उसका प्रबंधन करने का काम किसके जिम्मे है? वो आरबीआई के जिम्मे है। ठीक है, प्रोसेस आगे बढ़ने से पहले एक काम आप लोग छोटा सा और कर दीजिए, बता दीजिए जाके कमेंट बॉक्स में फटाक से कि इस समय जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का इस समय वर्तमान में गवर्नर कौन है, इसके बारे में बताइए। जब आप लोग का फीडबैक रिजल्ट्स मिलता है तो बड़ा ही आनंद आता है। तो अपना फीडबैक दीजिए, बड़ा ही मज़ा आएगा और इस सेशन को हम लोग और भी इंटरेस्टिंग बनाने में और भी आनंद आएगा। तो आप लोगों का सपोर्ट हमें ज़रूर चाहिए। और थोड़ा-सा सपोर्ट यदि इस चैनल को करना चाहते हो दोस्तों तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए। कोई भी अच्छी चीज़ अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसे अच्छे चीज़ों को दूर तक फैलाना चाहिए। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात करें तो देश का केंद्रीय बैंक है। देखिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या है? केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। ठीक है ना? केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है वो काम करता है, और सरकारी बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो एकमात्र बैंक है भारत का। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935 में जो हुआ था। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के तहत
देखिए डिविजन, जब इसमें स्थापना हुआ था तो 1935 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के तहत हुआ था और 5 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ ये जोड़ा गया था। कितने रुपए की धनराशि के साथ? 5 करोड़ की धनराशि के साथ। ये बात भूलिएगा डिविजन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 करोड़ की धनराशि के साथ क्या किया था? इसे शुरू किया गया था और 19 जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के अनुसार और 1935 में किया गया था। चलिए, प्रारंभ तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के लगभग सभी शेयरों का स्वामित्व गैर सरकारी शेयरधारकों के हाथों में था। इसलिए कुछ लोगों के हाथों में शेयरों के केंद्रीकरण को रोकने के लिए 1 जनवरी 1949, देखिए ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 1949 वाली जो बात है, ये आप याद रखिएगा। तो कुछ शेयरधारकों के रूप में, या तो कहा जाए कुछ हाथों के शेयरों के केंद्रीकरण को रोकने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया गया। बड़े फैसले का मतलब है 1 जनवरी क्या किया गया, 1 जनवरी 1949 को क्या किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1 जनवरी 1949 को क्या किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का जो था वो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है ना? ताकि कुछ जो गैर सरकारी शेयरधारक हैं वो इसका मिसयूज ना कर सकें। किसका? भारतीय रिजर्व बैंक का। इसलिए 1 जनवरी 1949 को क्या किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। चलिए भाई, राष्ट्रीयकरण की बात तो हो गई। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ये तो हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, अगर भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य पूछ दे आप लोगों से, किसमें पूछ दे, अगर अति लघु में पूछ दे, लघु उत्तरी में पूछ दे, तो देखिए पॉइंट वाइज तो बात हुआ ही था, केवल इसका पॉइंट ही लिख दीजिएगा आप लोग। लेकिन अगर आप लोग को दीर्घ उत्तरी में मिल जाए रिलेशंस ना, तो थोड़ा सा आप लोग को बढ़िया से लिखना होगा, ठीक है। और जो कॉमर्स साइड के जो बच्चे होंगे क्लास 12 के, उनके लिए भी ये जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वे बच्चे भी जो हैं अगर आप लोग के संपर्क में, तो उन पर भी इस जो क्लास का लिंक है उसे शेयर कर दीजिएगा। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये बहुत ही महत्वपूर्ण, कमर्शियल जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स को लिए हुए उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। देखिए पहला जो महत्वपूर्ण, ये इसमें काम के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य करने का, देखिए पहला जो महत्वपूर्ण है, नोट जारी करना। देखिए पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया कि नोट छापने का काम जो हो गया, या तो उसके प्रबंधन का काम जो होता है वो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ठीक है। अब बात होती है यहाँ पर कि नोट जारी करने का अधिकार है तो वो किस प्रकार से है या किस प्रकार से वर्क करता है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, फंक्शन ऑफ आरबीआई। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास क्या होता है? देश में नोटों को छापने का एक अधिकार है। उसके पास 1 रुपए के नोट केवल वित्त मंत्रालय द्वारा देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, कितनी बार से यही पूछा हुआ है। वित्त मंत्रालय जो होता है, वित्त मंत्रालय बताइए कौन है? वित्त मंत्रालय के प्रमुख कौन है? वित्त मंत्री कौन है? समझ आइए कमेंट बॉक्स में जरूर तुरंत बताइए। सब पॉपुलर नाम है, आप लोग जरूर बताइए वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री इस समय कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके पास 1 रुपए के नोट द्वारा जारी किया जाता है को छोड़कर सभी प्रकार के नोटों जारी करने का अधिकार है। मतलब ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो केवल क्या काम करता है? 1 रुपए के नोट को नहीं छापता है, उसके अलावा सभी चीजें जो होती हैं वो क्या करता है? भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है। वित्त मंत्रालय जो होता है वो 1 रुपए के नोट का काम जो है वो किसे दिया गया है? वित्त मंत्रालय को दिया गया है, ठीक है ना। ये पॉइंट को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पर फैक्ट्स है, एक इंपॉर्टेंट बहुत है। चलिए अब दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा मुख्य टॉपिक क्या है यहाँ पर? दूसरा, भारत सरकार का बैंक। भारत सरकार का बैंक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारतीय रिजर्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? भारत सरकार की बात हो गई और राज्यों के बैंक की बात हो गई। जैसे कोई भी राज्य है तो वहां पे भी उनके बैंक है, उनके एजेंट हैं। क्या है? एजेंट है उनके। उनके सलाहकार के रूप में क्या करता है? कौन कार्य करता है? भारतीय रिजर्व बैंक काम करता है, इसे हम लोग आरबीआई कहते हैं। भारत सरकार का जो बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, तो भारत सरकार का बैंक के रूप में किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। और राज्यों के बैंक के रूप में, एजेंट के रूप में और उसके सलाहकार के रूप में जो होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक अपना काम करता है। यह राज्य के और केंद्र सरकार के सभी बैंकिंग कार्य करता है। देखिए मैंने पहले ही बताया आप लोग को, और आर्थिक और मौद्रिक नीति से संबंधित मामलों पर सरकार को उपयोगी सलाह भी देता है। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ना। इसीलिए कहा था कि जो गवर्नर होते हैं उनके जो विचारधाराएं होती हैं, बातें होती हैं, तो उनको भी सुनना चाहिए और उनको महत्व देना चाहिए। जैसे नोटबंदी हम लोग के यहाँ इंडिया में जब आया हुआ था, तो रघुराजन जब थे उस समय भी उसमें गवर्नर के रूप में, तो उन्होंने अपने तरीके से सुझाव दिया था कि नहीं कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा, ये था वो था, वो अपने तरीके से उन्होंने भी कुछ चीज़ों को दिया था, तो वहाँ पर लेना चाहिए था, मशवरा लोगों का सुनना चाहिए ज़्यादातर। यह सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन भी करता है। यह सरकार के सार्वजनिक ऋण का क्या करता है? प्रबंधन भी करता है। कौन? जो डिविजन होता है, कौन? भारत सरकार का जो बैंक है, क्या? भारतीय रिजर्व बैंक जिसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में, हम लोग थोड़ा सा और जानदार बनाते हैं सेशन को। और डिविजन्स
और डिस्टेंस यदि थोड़ा सा भी आप लोग को थोड़ा सा भी यदि हेल्पफुल लगता है इस सेशन, तो इसे अपने क्लासमेट को शेयर जरूर करें। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, ठीक है, जो चैनल एडिशंस का नाम है डीजे सर। अब हम लोग बढ़ते हैं बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक के रूप में कहने का मतलब क्या है? जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ बात हो रही है बैंकों का बैंक के रूप में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आइए जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक को, आरबीआई को बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, अन्य वाणिज्यिक बैंक जैसे हो गए, जैसे वाणिज्यिक बैंक के रूप में हम लोग कमर्शियल बैंक जो अदर हैं, आप लोग का अलग अलग बैंकों में अकाउंट भी खुला होगा, तो फटाफट बताइए कि आप लोग का किस बैंक में अकाउंट खुला हुआ है कमेंट बॉक्स में। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग बैंक का नाम बता देंगे तो मैं आप लोग का पूरा पैसा निकाल लूंगा, लेकिन एक ऐसे हम लोग में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, वार्तालाप होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, अन्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार अन्य बैंक आमतौर पर अपने ग्राहकों के लिए कार्य करते हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ग्राहकों के लिए कार्य करता है। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो ग्राहक हैं, वो जो बैंकर्स हैं, वाणिज्यिक बैंक जो हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो ग्राहक हैं, ठीक है ना। और वाणिज्यिक बैंक के जो ग्राहक हैं तो वो तो उनके हैं ही। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, ठीक है, पैसा उधार देता है। और फिर उधार देने का काम हो गया, फिर वसूली का काम हो गया, ये सभी का सभी जो काम होता है वो किसके पास होता है, आरबीआई के जिम्मे होता है, ठीक है ना। आरबीआई ही सभी चीजों को क्या करता है, कंट्रोल में लेकर अपने इन सभी चीजों को आगे बढ़ाता है। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग, ये चौथा पॉइंट देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि आपने हिसाब से लिख लीजिएगा डिस्कशन, लेकिन मैं पूरा फुल डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ताकि जो अगर डिस्कशन पूरा अगर तैयार कर लेता है अपना, जो बेहतर दे सकता है, तो वो पूरा लिखे मटेरियल, ठीक है। तो यह मैंने पहले ही बताया आप लोग को, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजी सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। क्रेडिट का नियंत्रक, देखिए क्रेडिट का नियंत्रक के रूप में किस प्रकार से आरबीआई काम करता है। क्रेडिट का नियंत्रक, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उत्सर्जित क्रेडिट को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी लेता है। इस उद्देश्य के थ्रू क्या होता है, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए या देश में प्रभावी रूप से ऋण को नियंत्रित करने और विनियमन करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों का व्यापक उपयोग करता है। देखिए ये बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों का प्रयोग कौन करता है, ये जो आरबीआई है, आरबीआई के जिम्मे काम होता है, क्रेडिट का नियंत्रक के रूप में कहा है। तो क्रेडिट का नियंत्रक वो किस प्रकार से करता है, तो जब भी ऋण दे रहा है, लेने का काम जो है, तो विनियमन देखिए, हालांकि फिर भी क्या होता है, विजय माल्या जैसे व्यक्ति हो गए या अदर जैसे हो गए वहां पर, और भी देखिए नीरव मोदी की बात होती है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि यहाँ से कितने अरबों करोड़ों करोड़ों रुपए लेके गायब हो गए। बैंक से यदि आप लेने की बात करेंगे तो 10-20-50 हज़ार में अगर आप लोग निकालना चाहेंगे तो एकदम हालत खराब हो जाती है, आम पब्लिक के लिए अगर हो गया तो। इतनी ज़्यादा पता चला कि वहाँ पर अंगूठे का निशान, ये निशान, वो निशान, इतना ज़्यादा साइन वगैरह कराएंगे कि एकदम समझ लीजिए कि दिमाग की दही हो जाता है। लेकिन पता नहीं कैसे उतने लोग, बड़े बिल्डरों को या इतने बड़े बिजनेसमैन को लोग कैसे देते हैं इतनी आसानी से, और वो लोग गायब भी हो जाते हैं ले लेकर। तो क्रेडिट का नियंत्रक के रूप में काम करता है डिस्कस, वो मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों का व्यापक उपयोग करता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक देखता है कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त धन आपूर्ति है, तो इस देश में मुद्रास्फीति की स्थिति क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। अर्थव्यवस्था में जाहिर सी बात है कि वो जान रहा है कि अगर ऐसी चीजें नहीं होंगी तो स्वाभाविक है इसका प्रॉब्लम जो होगा, इसका जो दुरुपयोग होगा वो निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, ठीक है, पैदा हो सकती है। वह अपने कड़े मौद्रिक नीति के माध्यम से बाजार में पैसे की आपूर्ति में कमी करता है, और जब अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति कमी हो जाती है तो वह बाजार में पैसे की आपूर्ति को बढ़ा देता है। तो ये अपना एक रिजर्व बैंक का अपना एक फंडा है, वो नियंत्रक के रूप में इस प्रकार से अपना वो क्या करता है, अपने कामों को वो आगे संचालित करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्रेडिट का नियंत्रक के रूप में काम करता है। और यहाँ देखिए पांचवा जो महत्वपूर्ण है, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक। जैसे क्या है, बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर वर्क नहीं कर, जैसे यहाँ पर चीज जो हो रही है, जैसे यहाँ पर तो विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक के रूप में जो होता है वो आरबीआई उस पर वर्क करता है। विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है विदेशी मुद्राओं खरीदता और बेचता है, और देश के विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा भी करता है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा भी करता है। उसके थ्रू क्या होता है, विदेश विनिमय बाजार में जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक इस बाजार में विदेशी मुद्रा बेचता है, जिससे किसकी आपूर्ति बढ़ाई जा सके। और जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है तो आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार से विदेशी मुद्रा को खरीदता है। तो कहने का मतलब है ये आरबीआई का अपना एक वर्क है, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक रूप में काम करता है, ताकि वो जो संतुलन है वो बना रहे। जैसे डॉलर का रुपया हो गया या अदर जो हो गए एक दूसरे के साथ जैसे लेन देन हो रहे हैं, कोई पॉन्ड्स में चला रहा है, किसी का रूबल चल रहा है, न किसी का दिनार चल रहा है ना, तो ये रूबल हो गया।
तो रियाद हो गया, तो मतलब बहुत तरीके की बात होती है उसमें। तो वो पूरा का पूरा जैसे होता है, तो ये विदेशी मुद्रा के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। कौन? आरबीआई की बात हो रही है, ठीक है ना। आपूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है, तो आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार से विदेशी मुद्रा को खरीदता है। वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो लगभग है वो 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है डिस्टेंस। वर्तमान की जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगभग कितना है? 360 बिलियन जो है वो अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। तो इतनी बड़े पॉपुलेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी जो है तो हैं भाई, इतनी चीज़ें हैं तो अवेलेबल उस पर बातें हो रही हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो ये बात है, तो पांचवी जो महत्वपूर्ण पॉइंट था, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक के रूप में जो काम करता है वो कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। ये आरबीआई के महत्वपूर्ण कार्यों में इस बात को भी रखा जाता है। देखिए भारतीय जो बैंक का और कार्य क्या है, छठवां जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, अन्य कार्य के रूप में अगर देखा जाए, अन्य कार्य के रूप में, तो भारतीय जो बैंक क्या करता है? कई अन्य विकास कार्यों को करता है। देखिए विकास कार्य भी जो होते हैं बहुत प्रकार के, वो भारतीय जो बैंक के सपोर्ट से होते हैं। जैसे इन कार्यों में किन को शामिल किया जाता है? कृषि के लिए ऋण का अनुमोदन करना। देखिए कृषि किसानों के लिए ऋण प्रदान करने का जो काम होता है, अनुमोदन होता है, और उसके कार्यान्वयन के लिए जो कि नाबार्ड को स्थापित किया जाता है। जैसे नाबार्ड हो गया, ऐसे तरह तरह के जो है, जैसे किसानी कृषि खेती करने के लिए, फसलों को करने के लिए जो किसान वगैरह होते हैं वो लेते वगैरह हैं। तो वो सभी का सभी जो होता है, ये मुख्य रूप से भारतीय जो बैंक जो होता है वो उसके ही कंट्रोलिंग में ये सभी चीज़ें हैं। वो पूरे अनाउंसमेंट करता है कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ या ले सकता हूँ, करेंसी मेरे पास इस प्रकार से ऐसे है वैसे है, तो काम बढ़ता है आगे। सरकारी प्रतिभूति और व्यापारिक बिलों की खरीद बिक्री, सरकारी खरीद के ऋण देना, और मूल्यवान वस्तुओं की बिक्री आदि शामिल है। मूल्यवान वस्तुओं की बिक्री जो होता है वो भी कहीं ना कहीं आरबीआई कंट्रोल में है। सरकारी खरीद के लिए क्या करना? ऋण प्रदान करने का जो काम है वो भी कहीं ना कहीं से जो होता है कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। और यहाँ पर यह एक देखिए मैं महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोग को, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, देखिए ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह मुद्रा कोष में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। देखिए भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करने का काम जो है वो किसका है? वो आरबीआई का है ना। और भारत की सदस्यता का प्रतिनिधित्व भी कौन करता है? आरबीआई करता है। भाई जाहिर सी बात है, जैसे सभी चीज़ संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया, ये है वो है, नीदरलैंड बनाया गया है, सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया, तो मुद्रा के लिए बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया गया है, तो आईएमएफ जो बनाया गया है, तो भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो कौन काम करता है? वो आरबीआई ही करता है, ठीक है। आरबीआई ही उसमें क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है, या अपने जो विचार होते हैं उसको वो देने का काम करता है। तो डिस्कशन इस प्रकार से डिस्कशन किया गया आप लोगों के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आज का ये कॉमर्स का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आप लोगों का। क्या था प्रश्न? भारतीय जो बैंक और उसके जो महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं। तो आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक काम आप लोगों से डिस्कशन जरूर करना है आप लोगों को, इस चैनल के ग्रुप यदि आप करना चाहते हैं तो इसे अपने क्लासमेट पर जरूर शेयर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक आप लोग को नंबर मिलेगा 950 690 225 7 नाम का। उस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। और जो पीडीएफ वगैरह रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी इन्फॉर्मेशन रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी और बहुत सारे जो लेक्चर हैं हम लोग के पास, वो आपके तक आसानी से पहुँच जाएंगे। तो उस नंबर का खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित करिए। जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।